वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो कटिंग जो है वो मैं आपको शो नहीं करूँगी क्योंकि मार्किंग में यहाँ बोर्ड पर ही शो करूँगी और फिर उसके बाद मैं फाइनल आपको स्टिचिंग शो करूँगी। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ऐसे में हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नेक विड्थ हमें जितनी लेनी है, मैं यहाँ बताते जा रही हूँ कि मैं कितना रख रही हूँ अपनी कुर्ती में। और कुर्ती का जो साइज़ है वो 38 साइज़ की कुर्ती बन रही है यहाँ पर। तो ये नेक विड्थ मैंने यहाँ पर 3 इंचेस की नेक विड्थ ली है। शोल्डर भी मैंने 3 इंचेस का लिया है। आर्म होल यहाँ पर मैंने 6.5 इंचेस का लिया है, जहाँ पर 1.5 इंच की ऐसे हम गोलाई करेंगे। फ्रंट नेक यहाँ पर 7 इंचेस पर वी नेक करेंगे और बैक नेक 7.5 इंचेस पर राउंड नेक लेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ चेस्ट की फिटिंग लेंगे। चेस्ट हमारा 38 इंचेस है, दैट मीन्स 9.5 इंचेस प्लस इसमें हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंचेस का। यहाँ हमारा चेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम 7 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 7 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे और उससे नीचे हम 7 इंचेस पर हिप्स के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ वेस्ट की मार्किंग हम वेस्ट का 4th पार्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 36 इंचेस वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने वेस्ट की मार्किंग इस तरह से करनी है और इसे इस तरह राउंड में लेकर के मिलाना है। हिप के लिए हिप यहाँ पर हमारी 44 साइज़ की है, तो हिप हमारा 11 हो रहा है, तो टोटल हम यहाँ पर हिप पर 12 इंचेस लेंगे। ये हमारा 12 इंचेस हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से हम पूरी लेंथ, ये हमारी टोटल पूरी लेंथ है। जो लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है वो है 41 इंचेस मुझे रेडी रखनी है, तो मैंने यहाँ पर 42 इंचेस पर इसे कट किया है। अब यहाँ बॉटम में इस साइड से लगभग 5 इंच ऊपर पर एक निशान लगा लेंगे और इसे हम ऐसे राउंड में लेकर के मिला देंगे और यहाँ से इसे बिल्कुल हम स्ट्रेट मिला लेंगे। तो इस तरह से हो जाती है हमारी ए लाइन कुर्ती की मार्किंग। तो ये जो पैटर्न हमारा कटिंग के मार्किंग के बाद जो पैटर्न कट होता है वो पैटर्न हमें कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से कट होकर रेडी होगा। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं स्लीव्स के लिए कटिंग। स्लीव्स के लिए भी यहाँ पर हम फैब्रिक को 4 फोल्ड ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा आर्म होल प्लस उसमें जो हमने फैब्रिक में मार्जिन रखा है, यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, तो 2 इंच आर्म होल प्लस 2 इंच के बराबर का फैब्रिक हम इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। दोनों स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। और यहाँ से ये फोल्डेड वाला पार्ट होगा और इधर से ये ओपनड पार्ट होगा। ठीक है, ये टोटल हमारी स्लीव की लेंथ होगी। यहाँ पर स्लीव लेंथ मुझे 4.5 इंचेस पर रेडी रखनी है, तो मैंने 5.5 इंचेस पर स्लीव की लेंथ कट की है। अब ये टोटल मैंने कितना फोल्ड किया है वो मैंने आपको बता दिया है। आर्म होल का पोर्शन प्लस 2 इंचेस, 2 इंचेस ये वो मेज़रमेंट है जो हमने हमारी कुर्ती में फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा ली है। आर्म होल प्लस 2 इंचेस हमें ये कर लेना है। और अब हम यहाँ ऊपर के पॉइंट से यहाँ नीचे की तरफ लगभग 3 इंचेस पर हम नीचे की साइड में एक मार्क लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स के लिए गोलाई ले लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की गोलाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो फिटिंग हमें रखनी है वो है 7.5 इंचेस की फिटिंग रखनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 7.5 इंचेस की फिटिंग रखनी है। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। 7.5 इंचेस में हमारा यहाँ पर मार्जिन भी एडेड है, इसे यूँ मिला देंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न बनकर रेडी होगा
वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न ये रेडी हो जाएगा। ये तो ये हमारी स्लीव्स की रेडी हो जाएगी मार्किंग। अब यहाँ पर हमें फ्रंट की गोलाई लेनी है, तो मार्जिन हमने 2 इंचेस रखी है, तो ये पोर्शन हम 2 इंचेस का छोड़ने के बाद यहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। तो हमारी जो स्लीव है वो कैसे बनकर रेडी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं जब हम स्लीव्स कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह के शेप में कट होती है। एक साइड में ये कट थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रंट के लिए, और एक साइड में कट थोड़ा कम होता है बैक के लिए। ये सेंटर होता है। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग बनकर रेडी होती है। तो अब चलिए मैं आपको स्टिचिंग शो करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। ये स्लीव्स हैं, देखिए स्लीव्स मैंने कट कर ली है। इसमें स्लीव्स में बॉर्डर लगा हुआ था, फैब्रिक के साथ बॉर्डर था जो नीचे में बॉटम की साइड में, उसे मैंने यहाँ स्लीव्स में कर दिया है क्योंकि ये नीचे राउंड शेप में मुझे लेना था ए लाइन में, तो उसके लिए। और साथ ही मैं यहाँ पर नेक लाइन के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर के साथ फ्रंट और बैक की नेक लाइन, ये फ्रंट की है वी शेप में और ये बैक की नेक लाइन है राउंड शेप में, इसे मैंने रेडी कर ली है। और ये है हमारे कुर्ती का पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये इस कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, आपको आई होप दिख रहा होगा। ये इसका नेक है और ये कुछ इस तरह से यहाँ साइड से आप देख सकते हैं, ये राउंड शेप में मैंने इसे यहाँ पे कट किया है। तो चलिए मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेक जो है वो मैं दोनों साइड का एक साथ ही स्टिच करके बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले दोनों साइड के शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। सही प्रोसेस भी यही है कि पहले हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर नेक की फिनिशिंग करें। तो इस तरह से पहले हम शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे, दोनों साइड के शोल्डर्स को। डबल स्टिचिंग भी साथ में ही कर लें तो बेस्ट रहता है। अब हम नेक लाइन की फिनिशिंग करेंगे। नेक लाइन की फिनिशिंग में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने शोल्डर्स जॉइंट किए वैसे ही हम यहाँ दोनों साइड के नेक के जो हमने शेप कट कर रखे हैं उन्हें भी हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, तभी हमारे नेक लाइन में अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ सिंगल स्टिचिंग से मैं इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर रही हूँ और बिल्कुल उसी प्रोसेस से जैसे हमने शोल्डर्स को जॉइंट किया है। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। तो ओपन होने के बाद इनके भी ये शोल्डर्स आपस में जॉइंट रहेंगे। अब हम इसे हमारे मेन फैब्रिक पे लगाएंगे। नेक लाइन पर लगाने के लिए हम फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और हमारा ये जो हमने कटिंग बनाई है इसे इस तरह से उलट कर रखेंगे, उल्टा रखेंगे। दैट मीन्स पेस्टिंग पेपर हमारा ऊपर होना चाहिए और फैब्रिक जो है वो नीचे होना चाहिए। इस तरह से उल्टा रखेंगे और हमारा मेन फैब्रिक जो है कुर्ते का वो
सीधा होना चाहिए। और यहाँ किसी भी एक साइड के शोल्डर से मिलाते हुए हम इसे स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ से इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान है। किसी भी एक साइड के शोल्डर से मिलाते हुए आपको स्टिच करना है। जो शेप है उस शेप में आपको फैब्रिक को रखना है। फैब्रिक भी आपको खींच कर नहीं रखना है, अदरवाइज़ जैसा आपने कट किया है वैसा स्टिच नहीं होगा। ये फ्रंट में वी है तो यहाँ पर कॉर्नर्स का ध्यान रखना होगा। इस तरह से हम पूरा मिलाते हुए इसे पूरी नेकलाइन पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से पूरी नेकलाइन बनाने के बाद हम हमारे फैब्रिक को यूं टर्न करेंगे और ये वाला जो फैब्रिक है इसे हमें पूरी तरह से बैक में फ़ोल्ड करना है। बट उसे पूरा फ़ोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट करते हुए यहाँ पर हम एक स्टिचिंग चला लेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे टर्न करके यहाँ हैंड हेमिंग करके इसकी नेकलाइन की फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से देखिए पूरी नेकलाइन हमारी स्टिच हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। अब ये वाला जो फैब्रिक है नेकलाइन का, इसे हम पूरी तरह से बैक में ऐसे फोल्ड कर देंगे और डबल स्टिचिंग करते हुए यहाँ पर हम नेकलाइन पर हैंड हेमिंग करके नेकलाइन की फिनिशिंग देंगे। इस तरह से जो नेकलाइन पर फिनिशिंग आती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिर्फ बैक में टर्न करने से ही बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये फ्रंट में भी जो वी नेक है उसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी इस तरह से, अगर आप नेकलाइन क्रिएट करते हैं तो। यहाँ वी नेक की भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पर इसे भी हम हैंड हेमिंग करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इसमें स्लीव्स को ऐड करेंगे। स्लीव्स स्टिच करने के लिए यहाँ पर स्लीव्स के सेंटर में हम इस तरह का कट लगा लेते हैं। उसे हम शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए स्लीव्स को दोनों साइड में हाफ हाफ स्टिच करते हैं। इससे हमारी स्लीव्स जो हैं वो दोनों साइड में इक्वल स्टिच होती हैं। आप कितना भी मार्जिन रखें, स्लीव्स हमारी दोनों साइड में इक्वली स्टिच होती हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर
पर किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, क्योंकि फैब्रिक हम इक्वल ही कट करते हैं। सिर्फ उस शेप में हमें टर्न करना है जिस शेप में हमें स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ से हम वापस ले लेंगे और वापस शोल्डर की तरफ स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। इससे हमारी डबल स्टिचिंग भी हो जाती है। अब ये हम शोल्डर के पास से अगेन दूसरी साइड के हाफ पोर्शन पे स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करते हुए हम दोनों साइड की स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। ये स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। नेक की फिनिशिंग जो है वो मैं लास्ट में करूँगी और आपको फाइनल लुक शो करूँगी। यहाँ पर अब हमें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ मेज़र कर लेना है कि हमें फिटिंग किस प्लेस पर लगानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे 6.5 इंचेस पर लगानी थी फिटिंग, तो यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगी और 6.5 इंचेस पे यहाँ तक से मैं फिटिंग स्टार्ट कर लगाना। आप चाहे तो पूरे चेस्ट की, वेस्ट की अगेन मार्किंग करके और फिर उसके बाद आप इसे में फिटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वो भी लग जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 इंचेस का मैंने यहाँ फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग 2 इंचेस फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसमें, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ फिटिंग लगाऊंगी। सिर्फ मैंने स्लीव के लिए फ़िटिंग ली है। उसके बाद जो मैंने यहाँ 2 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ मैं फिटिंग लगाऊंगी इस तरह से। फैब्रिक को, दोनों साइड के फैब्रिक को चेस्ट और वेस्ट और हिप्स के पास से बिल्कुल इक्वली मिलाकर रखें तो कोई भी सल नहीं आएगी। और जिस शेप में हम कट करते हैं बिल्कुल उसी शेप में हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, 2 इंचेस की हम यहाँ पर वेस्ट के पास तक हमने रखी थी और 1 इंच की हमने हिप के पास रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। अब ये स्टिचिंग पूरी हम नीचे के कॉर्नर तक, जहाँ पे हमने राउंड शेप घुमाया था कुर्ती में, वहाँ तक हम करेंगे। ये देखिए, यहाँ एक साइड की फिटिंग जैसे मैंने डाली है वैसे ही दूसरे साइड भी मैं फिटिंग डाल लूँगी। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद हम नीचे की साइड से हेमिंग करेंगे। यहाँ पर हम पतली पतली डबल फोल्ड की हेमिंग करेंगे। दैट मीन्स 1 इंच से भी कम का फैब्रिक हमें यहाँ पर स्टिच करना है, बट डबल फोल्ड करने में के आई थिंक ½ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा, तो बहुत ही पतली हेमिंग करेंगे यहाँ पर। इससे हमारे जो राउंड शेप में हम जो हेमिंग करते हैं उसमें थोड़ी पतली हेमिंग करने से फिनिशिंग पूरी आती है अच्छे से। आप चाहें तो नीचे में कोई लेस, पाइपिंग कुछ भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से देखिए, बहुत ही पतली पतली सी हेमिंग हमें यहाँ पर पूरे राउंड में कर लेनी है, पूरे दामन में कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी परफेक्ट ए लाइन की कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। ये इसका नीचे का दामन है, घेर है
और ये है इसका ऊपर से शेप, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है और परफेक्ट फिटिंग है, परफेक्ट फिनिशिंग है नेक लाइन पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी ए लाइन कुर्ती बनाने की विद फिनिशिंग। तो अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।